हाइड्रोकार्बन इटसेल्फ, हाइड्रो और कार्बन मतलब हाइड्रोजन, ऐसे कंपाउंड, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हाइड्रोजन और कार्बन को मिला के बने होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। ठीक है, हाइड्रोकार्बन जैसे मीथेन ले लो, फिर ले लो C2H6 ले लो, ये सब इथेन इसको बोलते हैं, इसको मीथेन बोलते हैं। मैं समझाता हूँ ये सब कहाँ से बनता है, कैसे, सब समझाता हूँ, परेशान बिल्कुल नहीं होना। देखिए हाइड्रोकार्बन, दो तरीके के हाइड्रोकार्बन होते हैं अपने पास। एक होता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, एक होता है अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड का मतलब बस पेट भर गया, अब नहीं, पूरा फुलफिल है, इनके सारे बॉन्ड फुलफिल होते हैं चारों तरफ से, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वैकेंसी है जहाँ पे, टूट रहा है बॉन्ड, देखते हैं कैसे। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एक ही तरीके का होता है और उसको हम एल्केन्स बोलते हैं। अल्केन भी बोलते हैं और एल्केन्स भी बोलते हैं, देख लेना क्या बोल रहे हैं आपके टीचर्स। और एक होता है ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, दो तरीके के होते हैं भाई, एक होता है अल्कीन्स और ये होता है अल्काइंस। क्या होता है? अल्कीन्स और अल्काइंस, इनके कुछ जनरल फॉर्मूला होता है। अच्छा, अल्केन का मतलब अल्क प्लस एन, ये भी अल्क प्लस ईन, वैसे ही यहाँ पे अल्क प्लस आइन। अल्क का मतलब होता है कार्बन से, कार्बन की चेन कौन सी है, कितनी लंबी है, कितने कार्बन है, वो अल्क को डिनोट करता है। एन, ईन और आइन बॉन्ड को डिनोट करते हैं। जो एल्केन्स होते हैं वो सिंगल बॉन्डेड होते हैं, एल्कीन्स जो होते हैं वो डबल बॉन्डेड होते हैं, और एल्काइंस जो होते हैं वो ट्रिपल बॉन्डेड होते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखो, अभी मैं एकदम एक्सप्लेन करूँगा वन बाय वन, तो बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं। देखो, इसका जो जनरल फॉर्मूला होता है वो CnH2n+2 होता है। दो और हटा दो इसमें से, ये 2 हटा दो, तो इसका जनरल फॉर्मूला हो जाएगा CnH2n, और दो इससे और कम कर दो, तो दो कम कैसे करोगे, माइनस कर लो, CnH2n-2, इसका जनरल फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, ये एल्केन्स का जनरल फॉर्मूला होता है, ये एल्कीन्स का और ये अल्काइंस का होता है। सेपरेट एकदम 1 बाय 1 एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो घबराने की ज़रूरत तो बिल्कुल नहीं है, आराम से पढ़ते हो, जितना समझोगे उतना आराम रहेगा, समझ लो। चलिए अब मैं आपको समझाता हूँ एल्केन्स के बारे में। ठीक है, आपने जितने भी देखो, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो होते हैं ना, वो फ्यूल्स के फॉर्म में बहुत यूज़ होते हैं। ठीक है, पहले ही जान लो क्यों, क्योंकि सैचुरेटेड है भाई, कम्प्लीटली बर्न करेगा, फ्लेम बढ़िया देगा। ठीक है, सूट पार्टिकल्स नहीं बचेगा, जैसे आपके घर में जो LPG सिलेंडर है उसमें ब्यूटेन वगैरह है, तो वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। तो मैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में एल्केन का डिस्कशन करने जा रहा हूँ। एल्केन कैसे बनाते हैं, देखो भाई, मैंने आपको अभी समझाया कि अल्क प्लस एन, तो कार्बन की चेन की बात होती हो रही है, तो थोड़ा कार्बन के इधर चेन बना लिया जाए कि कितने कार्बन होंगे, तो उसको क्या नाम दोगे आप। चलो देखो, अगर एक कार्बन है केवल C, तो उसको बोलेंगे मैथ। अगर 2 कार्बन है उसको बोलते हैं एथ। परेशान ना हो, ये टेबल क्या पढ़ाने लगे, परेशान ना होना, मैं बताता हूँ। फिर 3 कार्बन होते हैं, उसको हम बोलते हैं प्रोप। 4 कार्बन होते हैं तो ब्यूट, 5 कार्बन होते हैं तो पेंट, 6 हेक्स, 7 हेप्ट, 8 ऑक्ट। ऑक्ट होता है, ऑक्ट। ठीक है, कैसे यूज़ होता है बताता हूँ। जैसे मान लो मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया CH4 का, अब इसका नाम देखो C+H4, ऐसा है, मतलब ये हाइड्रोकार्बन है। तो यहाँ पे कितना कार्बन है, एक कार्बन, यहाँ पे 1 लिख दूँ चलेगा। मैथ, एक कार्बन के लिए क्या लगा, मैथ। अच्छा, इसका अगर जनरल फॉर्मूला याद हो तो मैंने अभी क्या लिखा था, CnH2n+2। अभी आपको मज़ा आएगा। देखो, कार्बन की वैल्यू
एन की वैल्यू मैंने क्या रखा है, यहाँ पे एन की वैल्यू मैंने 1 रखा है। तो देखो Cn मतलब C1H2 2 × 1 2 और +2 4, CH4 नहीं हो गया। कार्बन की वैल्यू आपने 1 रखा और यहाँ पे H2N +2 में n की जगह 1 रखो तो 2 1 2 और +2 4, तो ये क्या हो गया CH4। ठीक है, अब देखो ये कैसे अरेंज कैसे होगा, C और मैंने बताया था ये टेट्रावैलेंट होते हैं, 4 इनके पे कोवेलेंट बॉन्ड बना होता है, तो ऐसा स्ट्रक्चर होता है। और इसका नाम कैसे लिखेंगे, एक कार्बन है तो इसका नाम क्या हो गया मेथ, क्या हो गया मेथ। और सिंगल बॉन्ड है क्योंकि एल्केन है तो एन लगता है, इसीलिए इसका नाम क्या हो गया मीथेन हो गया। अब समझ में आ रहा होगा। दूसरा देखते हैं, मान लो मैं C2H6 ले लिया। अब C2H6 कैसे बना, देखो n की जगह 2 रखा मैंने, इसमें n की जगह 2 रखो, C2 और 2 2 4 2 6 C2H6 ये होता है एल्केन। ठीक है, वो इसी जनरल फार्मूला को हमेशा फॉलो करेंगे। तो अब इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। पहले स्ट्रक्चर बना, एक कार्बन 2 कार्बन आपस में बॉन्ड एक तो बना लिए और 3 बॉन्ड इनके हाइड्रोजन लगा दिए, 6 हाइड्रोजन है हमारे पास तो यहाँ पे लगा दिया। और एक इनका देखो आपस में बिजी हो गया। एक चीज़ आप नोटिस कर पा रहे बच्चों, हमेशा टेट्रा वैलेंसी मेंटेन किए रहेगा ये हमेशा। 4 तो होने हैं कार्बन पे। जब भी आप ऐसा 4 नहीं देखे आपको समझ जाना कि बच्चा गलत हो गया है, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ख़राब हो जानी है आपकी, ध्यान रखना। अब इसका नाम पढ़ते हैं। 2 कार्बन है इसलिए उसका क्या नाम हो गया एथ, और सिंगल बॉन्ड लगा है इसलिए एन, इसलिए इसका नाम क्या हो गया इथेन हो गया। अच्छा और देखते हैं, एन की वैल्यू 3 रख दो इसमें तो ये हो जाएगा C3 और ये H कितना हो जाएगा 3 2 6 2 8। एक चीज़ और देखो यार, हर अगला कंपाउंड प्रीवियस कंपाउंड से CH2 से डिफरेंस करेगा। CH2 इससे इसके बीच में कितने का गैप होगा CH2, देख लो ध्यान से, ठीक है ना। और इसी को क्या बोलते हैं होमोलॉगस सीरीज़। ये एल्केन्स का होमोलॉगस सीरीज़ भी हो गया। क्यों, देखो ना जनरल फॉर्मूला सेम होगा लेकिन क्या बदलता जा रहा है, स्ट्रक्चर बदलता जाएगा और CH2 ग्रुप से वो डिफर होते जाएंगे। इसीलिए इन्हीं को हम क्या बोलते हैं होमोलॉगस सीरीज। ये होमोलॉगस सीरीज़ है किसका, एल्केन का। चलो C3H8 बनाते हैं, 1 2 3, जल्दी जल्दी हाइड्रोजन रखिए। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 हाइड्रोजन है, यहाँ पे रख दीजिए फटाफट। ठीक है बच्चों, ये आपने हाइड्रोजन रख दिया यहाँ पे, तो ये बन गया C3H8 और इसका नाम क्या हो जाएगा 3 फॉर द प्रोप और सिंगल बॉन्ड फॉर द एन, इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन। क्या नाम हो जाएगा प्रोपेन। ठीक है बच्चों, अब एल्कीन शुरू करते हैं। एल्कीन, अल्क प्लस इन, अल्क फॉर द कार्बन और ईफ इन डबल बॉन्ड। ठीक है, देखो कैसे। अच्छा एक चीज़ याद रखिएगा, यहाँ पे n = 1 कभी नहीं लेंगे। क्यों, इसका जनरल फॉर्मूला आपको पता होगा CnH2n होता है। तो देखो अगर n की जगह 1 लोगे तो जो कंपाउंड फॉर्म होगा वो CH2 1 2 CH2 होगा। आपको पता है कि कार्बन जो है टेट्रावैलेंसी फॉर्म चाहिए, टेट्रावैलेंसी चाहिए, वो 2 हाइड्रोजन से उसका काम नहीं होने वाला है। ठीक है, तो ये फॉर्म नहीं होता है कभी, मेथाइन इसमें पॉसिबल नहीं है। तो n = 2 से शुरुआत करते हैं। यहाँ पे n = 2 रखिए तो ये हो जाएगा C2 2 2 4 C2H4। अब इसका स्ट्रक्चर देखो, C डबल बॉन्ड और 2 हाइड्रोजन इसके यहाँ पे चला गया। ठीक है, देखो टेट्रावैलेंसी मेंटेन हो गई, 4 इस पे भी और 4 इस पे भी हमेशा। अब इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 कार्बन है इसलिए एथ और डबल बॉन्ड है इसलिए इन, इसका नाम हो जाएगा इथीन। क्या नाम होगा बच्चों, इथीन। ठीक है, अगला देखो n = 3 रखो, C3 3 2 6, तो कंपाउंड जो हो गया वो C3H6 हो गया। अब देखो इसका स्ट्रक्चर, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, एक जगह तो डबल बॉन्ड बनना है, कहीं भी लगा दो। ठीक है, हाइड्रोजन कितना है, अब देखो इस पर 1 चाहिए, इस पर 3 चाहिए और इस पर कितने चाहिए
1 2 3, 1 2 3 4 5 6। देख लो, टेट्रावैलेंसी चेक करो, फटाफट चेक करो सब पे टेट्रावैलेंट 1 2 3 4, 4 बॉन्ड इस पे भी है, 1 2 3 4, 4 बॉन्ड इस पे भी है, 1 2 3 4, 4 बॉन्ड इस पे भी। ये याद रखना बच्चों, वरना पूरा गुणा गणित गलत हो जाएगा आपका, याद रखिएगा। एक और ले लेते हैं जल्दी से, n की वैल्यू 4, तो कंपाउंड क्या हो जाएगा C4H8। इसका नाम क्या हो जाएगा आपको तो पता है, इसका नाम खुद बताओ यार आप। चलो स्ट्रक्चर ड्रॉ करो और नाम बताओ, ये आपका काम देख लिया। चलो एल्कीन हो गया, चलते हैं अल्काइन पे। ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड की तरफ चल रहे हैं हम लोग, और उसका नाम क्या था हम लोगों ने दिया था, अल्काइन। अल्क प्लस आइन, इसका जनरल फॉर्मूला 2 और उससे भी कम कर दो, CnH2n-2। यहाँ पे भी n की शुरुआत 2 से ही शुरू होगी, तो n इक्वल्स टू आप यहाँ पे 2 रखेंगे, तो 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा कंपाउंड C2, और 2 2 4 में से 2 जाएगा तो ये हो जाएगा C2H2। आप कहोगे सर यहाँ तो 2 हाइड्रोजन से काम चल रहा है, लेकिन 2 कार्बन भी तो है बच्चों, इस वजह से काम चल रहा है। देखो कैसे, एक ट्रिपल बॉन्ड आपस में फॉर्म कर लिया, अब एक हाइड्रोजन नहीं होगा ना यहाँ पे, कार्बन हो, और एक हाइड्रोजन बचा है तो ले लो टेट्रावैलेंसी फॉर्म, 1 2 3 4, 1 2 3 4, टेट्रावैलेंट हो गया, टेट्रावैलेंट हो गया तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो गया, 2 कार्बन है इसलिए एथ, और ट्रिपल बॉन्ड है इसलिए क्या लगेगा, आइन, तो इसका नाम हो जाएगा इथाइन। चलो n की वैल्यू 3 भी रख के चेक कर लें एक बार, जो कंपाउंड बनेगा C3 और 3 2 6 में C3H4। एक चीज़ देखते जाओ, हमेशा जो पहला कंपाउंड और दूसरे कंपाउंड के बीच का गैप होगा वो कितने से होगा, CH2। मैंने समझाया था क्यों, इसी को होमोलॉगस सीरीज़ कहते हैं। होमोलॉगस सीरीज़ समझ रहे हो ना, मतलब केमिकल प्रॉपर्टी सेम रहेगी, ठीक है, सेम ही फंक्शनल ग्रुप के रहेंगे, लेकिन उसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जैसे CH2 ग्रुप से वो डिफरेंट होते जाएंगे, हर अगला कंपाउंड CH2 से चेंज होता रहेगा। अब देखो 3 कार्बन है, 1 2 3, एक जगह कहीं ट्रिपल वैलेंट बॉन्ड ले लो, हाइड्रोजन 4 है, एक इनको दे दिया, इनको भी एक ही की ज़रूरत है, 2 हो गया, देखते चलो, और 2 यहाँ पे ज़रूरत है, दे दिया भाई लो। 1 मिनट, 2 क्यों ज़रूरत है भाई, 4 है ना, 3 और 1 4, 3 और 1 4, 2 6, तो टेट्रावैलेंट बंद कर रहा। C3 3 2 6 -2 4, C3H4। देखो C3 1 2 3, एक इनको चाहिए, ये 4 हो गया। अरे यार यहाँ गड़बड़ हो रहा है ना, वही कह रहा हूँ कि ऐसे कैसे हो जाएगा भाई। देखो यहाँ पे ऑलरेडी 3 और ये 4 हो चुका है, 3 की ज़रूरत यहाँ पे है, ठीक है ना। अब देखो 1 2 3 और एक ये 4, देखो ये 4 बन गया, यहाँ पे भी 4 बन गया, और ये 4 भी बन गया। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, अच्छा नाम इसको जल्दी से बताओ। 3 क्या होगा, प्रोप, और ये क्या है, आइन, तो इसका नाम बच्चों क्या हो जाएगा, प्रोपाइन। क्या नाम हो गया, प्रोपाइन हो गया। तो ये हम लोगों ने एल्कीन और एल्काइन के बारे में पूरा अच्छे तरीके से हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया। अब देखो समझो, अभी बहुत कुछ डिस्कशन करना है भाई, अभी तो आपको पूरा फंक्शनल ग्रुप वगैरह पढ़ना है। उससे पहले मैं आपको आइसोमेरिज्म पढ़ाता हूँ। आइसोमेरिज्म में आपको एक ही तरीके का आइसोमेरिज्म पढ़ना है क्लास 10th में, वो है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। पहले समझो आइसोमेरिज्म क्या होता है, आइसोमर्स क्या होता है। देखो ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनका फॉर्मूला तो सेम हो, जिनका जनरल फॉर्मूला सेम हो, लेकिन वो किस में बदलते रहें, उनका स्ट्रक्चर बदलता रहे, स्ट्रक्चरल चेंजेस आ जाए, तो हम उनको क्या बोलते हैं, आइसोमर्स।
और ऐसे फिनोमिना को, ये जो फिनोमिना हो रहा है, ये सब जो बनाने की फिनोमिना होती है, इसको आइसोमेरिज्म बोलते हैं। तो आपको इसमें पढ़ना है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। बस आपको 2 ही आइसोमर्स पढ़ने बेटा। अगर दोनों आप ध्यान से पढ़ गए तो आप पूरे के पूरे मार्क्स ले आओगे, क्योंकि इससे क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं क्लास 10th में। देखो, पहला होता है ब्यूटेन, आराम से मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ब्यूटेन, ब्यूट मतलब कितना हुआ 4, और एन मतलब एल्केन वाला है, तो CnH2n+2 से बनाओगे तो C4H10 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा बताओ? कैसे? अगर n की वैल्यू 4 है तो एल्केन वाले में रखोगे तो 2n+2 मतलब 4 2 8 और 2 10, तो C4H10 हो गया। इसका नाम क्या है? ब्यूटेन। इसका स्ट्रक्चर देखो, पहले नॉर्मली ब्यूटेन का स्ट्रक्चर जो आप बनाओगे 4 बॉन्डिंग का ध्यान रखते हुए, ये हो गया आपका ब्यूटेन। हाइड्रोजन लगा दीजिए, 3 हाइड्रोजन इस पे हो गया, 2 हाइड्रोजन इस पे हो गया, 2 ही हाइड्रोजन इस पे हो गया, और 3 हाइड्रोजन इस पे। इसका जो नाम होता है एन ब्यूटेन। एन ब्यूटेन क्यों? एन फॉर द नॉर्मल ब्यूटेन, याद रखिएगा। अब इसी का देखो मैं कैसे चेंज कर रहा हूँ, स्ट्रक्चर चेंज करता है। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स पढ़ रहे हो तो स्ट्रक्चर देखो कैसे चेंज होगा। एक जो ये कार्बन रहा मैंने हटा दिया और उस कार्बन को यहाँ पे लाके अटैच कर दिया। देखो ध्यान से देखो, H H H 3 H, 1 H H। देखो कुछ भी नहीं बदला, फॉर्मूला वही रहा, 1 2 3 4 कार्बन है और देख लो 10 ही हाइड्रोजन। इसका स्ट्रक्चर बदल गया। इसका 2 नाम हो सकता है। पहले देखो ऐसे स्ट्रक्चर को देखो, पहले इसको नोट करो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसको अब नोट करिए फटाफट। C, इधर भी C, इधर भी C और इधर भी C। ऐसा अगर आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं आइसो स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं बेटा? आइसो। याद रखो, इस ऐसे स्ट्रक्चर को हम आइसो बोलते हैं, इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा? 2 नाम होगा इसका। ध्यान दो, मैं कैसे बताता हूँ कैसे 2 नाम हो जाएगा। तो देखो ये आइसो स्ट्रक्चर बन रहा है, इसलिए इसका नाम हो गया आइसोब्यूटेन। एक तो नाम आपका हो गया इसका आइसोब्यूटेन। अब देखो दूसरा नाम क्या होगा? पहले कार्बन की चेन काउंट करो, 1 2 3, तो ये देखो प्रॉप में आ गया अपने आप, और उस पर क्या है? CH3। CH3 जो होता है ये है मिथाइल। अच्छा, अब ये मिथाइल कैसे हुआ ये समझ लो। जब एल्केन से, जब भी, यहाँ पे समझा देता हूँ, मिटा देंगे फिर से। जब आप एल्केन से एक हाइड्रोजन निकाल देते हो ना, तो वो एल्काइल ग्रुप बन जाता है। क्या बन जाता है? एल्काइल। जैसे आपने मीथेन पढ़ा है CH4, एक निकाल दो उससे हाइड्रोजन, CH3 बन जाए, ऐसा देखो, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? मिथाइल। तो देखो, अच्छा काउंट भी करो, तो 1 2 3, इस पे 2 पे है मिथाइल, तो इसका नाम हो जाएगा 2 मिथाइल। अब 1 2 3 कार्बन काउंट करेंगे, क्योंकि उस कार्बन को मैंने मिथाइल में काउंट कर लिया है, इसलिए यहाँ पे 3 कार्बन और 3 कार्बन पे हो जाएगा प्रोपेन। 2 मिथाइल प्रोपेन, या इसको आप आइसोब्यूटेन बोलो, ये दोनों एक ही नाम है। रीज़न बस ये है कि ये CH3 आ गया। याद रखिएगा, एल्काइल ग्रुप्स क्या होते हैं? जब एल्केन से एक हाइड्रोजन निकाल दिया जाता है तो वो एल्काइल बन जाता है। जैसे मीथेन से एक हाइड्रोजन निकाला जाए तो मिथाइल, इथेन से एक हाइड्रोजन निकाल दिया जाए तो इथाइल। ठीक है, समझदार हो आप लोग। चलो, तो ये स्ट्रक्चर जो रहा ये ब्यूटेन का रहा आइसोमर्स। आप इसको नोट कर लो, ये आना ही आना है। अब देखो, चलो भाई, अब और काम की बात करते हैं फटाफट। पेंटेन का स्ट्रक्चर बनाते हैं। एग्ज़ाम में इतनी बारी पूछ चुका है ये, और मैं भी इतनी बारी बच्चों को बता चुका हूँ। चलो देखो, किसका स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ मैं? पेंटेन का। पेंट मतलब 5, C5, तो ये H12 हो जाए, 5 2 10 और 2 12। बनाइए इसको। पहले स्ट्रक्चर तो नॉर्मल वाला बनेगा, 4 5 कार्बन लगाओ फटाफट, सॉरी हाइड्रोजन, ठीक है ना? ये हो गया H H H
ठीक है। अब देखो इसका नाम क्या होगा, 5 कार्बन फॉर पेंट और सिंगल बॉन्ड तो एन, तो इसका नाम एन पेंटेन, मतलब नॉर्मल पेंटेन है भैया। अब नॉर्मल पेंटेन से अब नॉर्मल बनाओ, थोड़ा सा इधर उधर हटाओ। एक मैं इसका क्या करूँगा, कार्बन हटा दे रहा हूँ, एक मैं कार्बन हटा के या तो यहाँ पर लगा दूँगा या यहाँ भी लगा सकता था, ये कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है। ये अब इसका नाम क्या हो गया, पहले हाइड्रोजन लगा दूँ, नहीं तो आप लोगों को लगेगा कि ये सर हाइड्रोजन यहाँ पे क्यों नहीं लगाते, ऐसे भी लिखा जा सकता है, ये अंडरस्टूड है कि यहाँ पे हाइड्रोजन है, ठीक है। अब इसका नाम देखो, यहाँ पे फिर से ये आइसो स्ट्रक्चर बन गया, फिर से देखो भाई ऐसे काम नहीं चलेगा, देखो इस स्ट्रक्चर को हम आइसो स्ट्रक्चर बोलते हैं, इसीलिए इसका नाम क्या हो गया, आइसोपेंटेन, इसका नाम हो गया आइसोपेंटेन। और दूसरा नाम आप लोग बताइए, दूसरा भी नाम बनेगा, ये मिथाइल है देखो, ठीक है। काउंट किधर से करते हैं, जिधर से करीब हो, तो 1 2 पे ही अभी भी है, मैं इधर से काउंट कर रहा हूँ 1 2 3 4। अच्छा ये काउंट क्या हो रहा है, ये सब जब मैं यूपीएससी नॉमेनक्लेचर पढ़ाऊँगा तो सब पढ़ा दूँगा, अभी मैं हाइड्रोकार्बन्स के बारे में बता रहा हूँ, इसलिए परेशान ना हो, ठीक है। तो ये 2 पे, और ये देखो CH3 को हम क्या बोलते हैं, इसको, इस CH3 को हम बोलते हैं मिथाइल, तो ये 2 मिथाइल, और 1 2 3 4 कार्बन रहा, 4 कार्बन के लिए हम ब्यूटेन लिखते हैं, तो ये दोनों नाम एक ही के हैं, याद रखिएगा। अब तीसरा इसका स्ट्रक्चर, एक और जो ये कार्बन है हटा के यहाँ पे लगा दिया जाए, जैसे 1 3, एक कार्बन मैंने यहाँ पे लगा दिया, एक कार्बन मैंने यहाँ पे, ठीक है। अब देखो, देख रहे हो, इसी कार्बन को हटा के मैंने ऊपर लगा दिया, और ऐसे स्ट्रक्चर को जब एक सी बीच में हो और 3 तो तरफ सी हो, ऐसे 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 सी हो, ऐसे स्ट्रक्चर को नियो स्ट्रक्चर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नियो। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, नियोपेंटेन। तो याद रखिएगा, ब्यूटेन के 2 ही आइसोमर्स होते हैं, एक नॉर्मल ब्यूटेन और एक आइसोब्यूटेन, लेकिन यहाँ पे पेंटेन के 3 आइसोमर्स होते हैं, एक एन पेंटेन, एक आइसोपेंटेन और एक नियोपेंटेन। ध्यान रखना बच्चों, ये मैंने बहुत आसानी से आपको समझा दिया है, और समझ भी लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो ये ख़त्म हो गया आपका आइसोमर्स।